अब्दुल्ला बिन ज़ैद। नौजवानों सुने, मजा आएगा। तारीख का बहुत बड़ा नाम है, सब याद कर ले। हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैद। एक दिन हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैद, ज़हन हाजिर रखेंगे, सब इधर देखेंगे तो मजा आएगा। अच्छा ईमानदारी से बताओ, हमें आधे से पौन घंटा हो गया, बेचैनी तो नहीं हो रही है? अच्छा लग रहा है ना? अल्लाह खुश रखे, शाद आबाद रखे। बहुत अच्छे लोग हैं। मुझे लगा नहीं, खान कोटिया में आके मुझे ये एहसास नहीं हुआ कि मैं बंगाल का सफर करके आया हूँ। जब तक उधर बैठा था तब तक था, मगर आपके चेहरे जो गुलाब की तरह खिल रहे हैं ना, रात के 12:30 बजे हैं, चेहरा गुलाब की तरह खिल रहा। इस वक्त चेहरा गुलाब की तरह नहीं खिलता, चेहरा नेपाल का नटवा बन जावे, मगर माशाल्लाह सभी खिल रहे हैं। अल्लाह खुश रखे। सुने, कून वकूनु माअ सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चे कौन है? सुने मोहब्बत के साथ। तारीख का बहुत बड़ा, ए बिटवा ऑपरेटर साहब हो तुम, अपने ही चक्कर में लग रहे हो। अच्छा हमारा मिजाज, हम नाराज तो होते ही नहीं कभी। तो ये है कि सुन लो थोड़ा सा, कुछ मुकर्रिर थोड़ा सा नाराज भी हो जाते हैं, हम नहीं होते हैं, क्योंकि यार हम तो मोहब्बत की बात करने आए हैं, सरकार के इश्क की बातें करने आए हैं, सरकार के प्यार की बात करने आए हैं। ये गोलू मोलू देखो, वो भी मोबाइल के चक्कर में लग रही है। इस मोबाइल ने सत्यानाश करके रख दिया। एक साल में बंबई से कमा के आ रही है, माँ के पास बैठा कुटर 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 कुटर, उसे फुर्सत ही ना। माँ से भी पूछना तैयार ना कि अम्मा ठीक हो, खैरियत हो, कैसी कटी एक साल, की परेशानी तो नहीं है? इसे फेसबुक ही दिख रही है। अल्लाह रहम फरमाए। रात को अय्याशियों के मनाजिर, मक्कारी, 2-2 बजे तक गाने ड्रामे, सुबह को देखो तो 10 बजे तक कुत्ते की तरह उल्टा पड़ा। गलत कह रहे हैं हम? मुफ्ती साहब एक जुमला दे रहा हूँ इस कौम को, तुमसे वो परिंदे बेहतर हैं जो रात को इशा के बाद पेड़ों पे बैठ के हमने कभी बोलते नहीं देखे, और फजर की अजान के वक्त उन परिंदों को हमने कभी खामोश नहीं देखा। तुमसे वो बेहतर हैं यार। अल्लाह की रहमत के फरिश्तों का उस वक्त नुज़ूल होता है, रोजी लेके आते हैं, हम उल्टे पड़े हैं। मौलाना साहब कोई तावीज दे दो, बरकत नहीं होगी, खाक बरकत होगी। फजर की नमाज में उल्टा पड़ा। कुत्ते की फितरत है, पूरी रात रोडों पे भौंकता, और फजर के टाइम देखो रोडों पे देखियो जाके, उल्टा मिलेगा। गलत तो ना कह रहा चच्चा मैं? कुत्ता पूरी रात भौंकेगा, गाड़ियों के पीछे दौड़ेगा, और सुबह को देखो तो लेटा पड़ा। बकरी जल्दी सोती, फजर के वक्त बेदार हो जाती है। इतनी जिबा होती है फिर भी दुनिया में बकरी बकरी है। कुत्ता एक जिबा नहीं किया जाता, फिर भी कम। बकरी 1, 2, 3, ये 6, 7 देता। कभी गौर किया? एहसास करो, एहसास करो, गौर करो। आओ अल्लाह वालों की बारगाह में चलते हैं। तारीख का बहुत बड़ा नाम है हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आगे सुने, एक एक जुमले को पिरोते चले। पूरी जिंदगी मुजर्रद रहे। ये देखो रंग देख रहे, अजीब रंग, अजीब रंग। कहना कुछ नहीं है, बस ये समझ लो घर का पता बता रहे हैं। तहजीब कैसी घर की, कल्चर कैसा है घर का, माहौल देखें घर का। देखें हमारे भी बच्चे हैं, हिम्मत है, जरूरत है किसी बच्चे की, जब तरबियत टाइट होगी किसी बच्चे की जरूरत है कि वो जलसे में जाए अफरा तफरी कर दे। बाप की जिम्मेदारी है कि वो समझाए नस्लों को, माँ की जिम्मेदारी है कि बेटी पे गौर करे। बेटियां हमारी कहां जा रही हैं, एहसास नहीं है? सब तुम्हारे सामने। ज्यादा बातें हम भी खुलासा नहीं कर सकते, तुम सब जानते हो कि मुकदमा हमारे ऊपर भी है। गौर करो मेरे जुमले पे, बेटियां जा कहां रही हैं? भैया भैया बाद में अच्छा एक काम करना, बुलवा ले, मजा ना आ रहा तकरीर में। सुन लो थोड़ी देर, मैं मना नहीं कर रहा नात पढ़ने को, थोड़ी देर सुन लो। अच्छा एक काम कर लो, नात और पढ़ लो, थोड़ी देर हो गया काम करो, मेरे टाइम पूरा हो जाएगा। कुछ दे रहा हूं मैं तुम्हें, तकरीरें सुना करो बाबू, तकरीरें। मैं नात खानी को मना नहीं करता, दीन सीखने को तकरीर से ही मिलता है। कुछ सुन ले, एहसास कर। मैं मना थोड़ी किया मैंने, नात सुनना, खूब सुनना, फजर पढ़ के सोना, फजर तक खूब सुनो, मगर थोड़ी देर तकरीर भी सुनो। बेटियां कहां जा रही हैं? 2 महीने पहले रिपोर्ट, अपने पड़ोस का एक शहर दूर का नहीं है,
300-400 किलोमीटर की दूरी है। 15 साल की बेटी है, रोज रात को नशे की गोलियां अपनी माँ को दूध में चाय में पिला के अय्याशों के अड्डों पे जाती है। बेटी तुम्हारी है, नबी का कलमा पढ़ने वाली है। माँ बूढ़ी बीमार हो गई, डॉक्टरों के पास लेके गए। डॉक्टरों ने जब चेकअप किया, डॉक्टरों ने बताया माँ उम्र ज्यादा है, नशे की गोलियां इतनी ना खाया करो। बूढ़ी माँ कहती है बेटा डॉक्टर मैंने आज तक नशे की गोली का रंग तक भी नहीं देखा। जब पता लगाया तो पता चला 15 साल की बेटी अय्याशों के अड्डों पे माँ की नशे की गोलियों को देने के बाद जाती है। बाप की गैरत कहाँ मर गई, भाई की गैरत कहाँ डूबी है, कभी एहसास नहीं करता। आज मेरी तेरी बहन दूसरों के प्यार के जाल में जो जाती है, दूसरों के प्यार के जाल में फंस के ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को छोड़ के जो दूसरी तरफ जाती है। नौजवानों कभी एहसास करो इसकी वजह क्या है, कभी तन्हाई में सोचो इसकी वजह क्या है। बीबी के लिए नौजवान दुपट्टा भी लाता है, बीबी के लिए जूता भी लाता है, बीबी के लिए चप्पल भी लाता है, बीबी के लिए 2-2 जोड़ी कपड़े भी लाता है, बीबी के हर जरूरत के सामान भी लाता है। ओ नादान भाई तू कैसा भाई है, तूने कभी ये नहीं कहा ओ मेरी बहन अगर जूती की जरूरत होगी तो मैं ला के दूंगा, दुपट्टे की जरूरत हो तो मैं ला के दूंगा, चादर की जरूरत हो मेरी बहन मैं ला के दूंगा। जिस चीज की तुझे जरूरत है मैं तेरे लिए हाजिर हूँ। ओ मेरी प्यारी बहन अगर मेरी जान की जरूरत पड़े मेरी बहन मैं तुझे अपनी जान दे दूंगा, मगर मेरी इज्जत की हिफाजत तेरे हाथों में है। यार ये बहन तो इतनी नाजुक होती है, इतनी नरम दिल होती है, अगर ससुराल में इस बहन को पता चल जाए मेरा भाई बीमार है, मेरी भावत बीमार है, मेरा बाप बीमार है, मेरी माँ बीमार है, दुआ करती अल्लाह मुझे पर्दे दे, मैं उड़ के अपने बाप के चेहरे को जाकर देख लूं, भाई के चेहरे को जाकर देख लूं। अगर भाई का इंतकाल हो जाए सबसे ज्यादा जनाजे पे बैठ के मोहब्बत के आंसू बहाने वाली अगर कोई दुनिया में औरत होती है तो वो तेरी बहन होती है। मगर बहनों को कोई प्यार नहीं। हमने कब मना किया कि औरत को प्यार ना दो। जहां तू एक सूट एक जोड़ी कपड़े अपनी बीवी के लिए लाता है उस घर में तेरी बहन भी रहती है, बहन के लिए भी ला। एक जोड़ी चादर अगर तू अपनी बीवी के लिए लाता है बहन के लिए भी ले गया। एक चढ़े के मौसम में अगर जूता अपनी बीवी को ला के देता बहन को भी ला के दे। ये जुमले गलत तो नहीं है? प्यार करो बहनों से। उठाओ तारीख हजरत शीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की। जब कबीले के कैदी बना के लाए थे सरकार के सहाबा, बहुत शॉर्ट में बड़ी तेजी से बताने जा रहा हूं। तो जब चंदा इकट्ठा किया कि क्या करना है, बोले कैदी छुड़ा के लाना है। हजरत शीमा ने कहा कौन लेके गया? बोले मोहम्मद अरबी के गुलाम लेके गए। कहा कि एक बार और जरा बोलो नाम। बोले मोहम्मद अरबी के गुलाम लेके गए। बोले जरा फिर बोलो। बोले मोहम्मद अरबी के गुलाम लेके गए। हजरत हलीमा सादिया की बेटी, मेरे बहन मेरे नबी की रजाई बहन हजरत शीमा कहती है जाओ कबीले के लोगों, अब कोई माल इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, दौलत इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, चंदा करने की जरूरत नहीं है। मोहम्मद अरबी को मैंने बचपन में खिलाया है, वो तो मेरा भाई है। जाओ सारा चंदा एक तरफ, मेरी मोहब्बत एक। हजरत शीमा जाती है, हजरत अबू हुरैरा मिलते हैं। जाओ जाके कह दो तुम्हारी बहन आई है, हजरत शीमा आई है। जब सरकार ने सुना हजरत शीमा आई है, जाने कायनात खड़े हो गए अपनी बहन के लिए। कहा मेरी बहन कैसे आना हुआ? बोले मेरे कबीले के कुछ कैदी बना के तुम्हारे गुलाम लाए हैं। आका के लबों पे मुस्कुराहट। मेरे आका ने फरमाया शीमा खाली खबर भिजवा देती, मैं तो तेरे नाम पे सारे कैदियों को छोड़ देता। ये है बहन से मोहब्बत। सगी बहन नहीं है, रजाई बहन है।
तारीख में आता है सरकार ने सारे कैदियों को आज सहाबा से मशवरा नहीं किया है, हर मामलात में सहाबा से मशवरा करते थे, मगर मेरे नबी ने आज मशवरा नहीं किया, सबको छोड़ दिया है। 300 बकरियां, कुछ ऊंट, कुछ मालो मताल बतौर गिफ्ट, बतौर तोहफा अपनी बहन हजरत शीमा को दे दिया। यही मेरी तेरी बहन होती है। जब एक जोड़ी कपड़ा हम लोग बनाते हैं ना, बहन का ससुराल से आती है, जब ये बहन पलट के जाती है ना तो कबीले में दिखाती है मेरी भावज ने बनाए हैं, मेरी भाई ने बनाए हैं, मेरे बाप ने बनाए हैं। लोगों, ये बेटियां बड़ी नाजुक दिल होती हैं, बड़ी नरम दिल होती हैं। इन बेटियों से मोहब्बत करो, ये कहीं नहीं जाएंगी। इन बेटियों से प्यार करो, ये प्यार ना करने की वजह है घरों में नहुसतें बरस रही हैं। कोई इस्लामी कल्चर नहीं, कोई इस्लामी माहौल नहीं, कोई हमारे अंदर तब्दीली नहीं। क्या हो रहा है? कोई एहसास नहीं है। दुनिया के हालात बदलते चले जा रहे हैं, मगर कौम मुस्लिम अपनी रविश पे, अपने हालात पे है, जहां तक वही है, समझने को कोई तैयार नहीं। अल्लाह अपना रहम फरमाए। तलाक के मुद्दे कितने कितने उठ रहे हैं, देख रहे हैं? तलाक का बिल पास हुआ, आप लोगों ने भी देखा कितने मुकदमे तलाक के हुए। जरा जरा सी बात पे तलाक, जरा जरा से मामलात में तलाक, हमारे पास में कितने फोन आते हैं तलाक, हर मामलात में तलाक। औरत नफरत करने की चीज नहीं है, ये तो मोहब्बत की चीज है, ये मोहब्बत की निशानी, ये तुम्हारे नबी की सुन्नत है। अम्मी आयशा, अम्मी खदीजतुल कुबरा सरकार कितनी मोहब्बत फरमाती, कितना प्यार फरमाते थे, और सैयदा आयशा नबी से कितनी मोहब्बत करती थी। मगर आज की मैं माँ बहन बेटियों से भी गुजारिश करूंगा, बेटियां बैठी हैं, एक पैगाम लेके जाएं। जब तलाक हो जाती है, जब तलाक हो जाती है, तो यही मेरी बेटी, यही मेरी बहन कोर्ट में, कचहरियों में, चपरासी के सामने, एडवोकेट के सामने, फला के सामने, जी सर, जी सर, जी सर, जी सर, फाइलें उठा के सर, इधर सर, इधर सर। काश इस बहन ने अपने शोहर के सामने कहा होता, ऐ मेरे सरताज, ऐ मेरे शोहर, जो आपका हुक्म हो मैं मानने के लिए तैयार हूँ, जैसा आपका हुक्म हो मैं करने के लिए तैयार हूँ। कभी तलाक की नौबत ना आई। वहां जाके सर एक बार तो अपने शौहर के सामने भी सर झुका के कह देती, सर जैसा आपका हुक्म हो वैसा हो, जो आप खाना चाहेंगे वो बनेंगे, जैसा आप चाहेंगे मैं वैसा रहूंगा। मैं बैठी हैं 85 नहीं बल्कि 90% तलाक औरत की मुजोरी पे होती है। औरत की मुजोरी पे तलाक। ज़बान को देखो तो कैंची की तरह किचर 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 सुनने को तैयार ही नहीं है। तेरा शौहर इसका मकाम कभी समझा? ज़बान की वजह से तलाक। एक औरत आई, कहने लगी हजरत एक तावीज़ दे दो। बोले मसला क्या है? बोले हुजूर मारता, समझ रहे? बोले रोज मारता है, खेती से आता वापस पलट के तो हम पे लाठी बजाता है। हम समझ गए जबान कैंची जैसी चल रही होगी। हमने कहा ठीक है तावीज दे। 3 लकीरें खींची, लो ले तावीज दे दिया मौलाना। करना क्या है? बोले जैसे तुम्हारे ऊपर लाठी उठाए पॉकेट से तावीज निकालना, दाढ़ के नीचे दबा के टाइट करके बैठ जाए। लेके गई। वो खेती से बेचारा किसानी से काम करके आया, गरम था, उसने कुछ कहा तो इसने कुछ कहा। वो एक दफे बोला तो ये 2 दफे, वो 2 दफे तो ये 4 दफे, किचर 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 किचर। अब जब लाठी उठाई तो उसने जल्दी से पॉकेट से तावीज निकाला, दाढ़ के नीचे दबाया। अब बोलती नहीं। जब ये बोलती नहीं तो उसने डंडा रख दिया, नहीं मारा। बोलती नहीं, क्यों मारेगा? मर्द को घट थोड़ी गई है, जान दीजिए, रख दिया। दूसरा दिन मुफ्ती साहब नंबर आया, फिर पॉकेट से तावीज। तीसरा दिन, चौथा दिन, मर्द भी खुश हो रहे हैं, बोले सुधर गई हैं, हालात अच्छे हो गए, जबान काबू में हो गई है। 8 दिन गुजरे, वापस मौलाना के पास, बोले हजरत कंट्रोल रिमोट हमारे हाथ में जो है हजरत, अब खत्म मामला, तावीज ने 100% कामयाब। हमने कहा कमबख्त, अगर जबान को काबू में कर लिया हो तो तावीज की नौबत ही ना आई। ज़बान कैंची जैसी चल रही है। इसलिए औरतों से भी गुजारिश करूंगा, बेटियों तुम नजरें उठा के चलो, नजरें झुका के चलो, खानदान वाले नजरें उठा के चले। बेटी की नजर अगर झुकी रहेगी,
बाप की नजर उठी रहेगी, बेटी की नजर झुकी रहेगी, दादा की नजर उठी रहेगी, बेटी की नजर झुकी रहेगी, पूरे कबीले वालों की नजर झुकी रहेगी। और जब ये बेटी नाक कटा के चली जाती, दादा की नजर झुक जाती, बाप की नजर झुक जाती, चचा की नजर झुक जाती, मामू की नजर झुक जाती, खालू की नजर झुक जाती, पूरे खानदान की नजर झुक जाती है। मैं गुजारिश करूंगा बेटियां बैठी हैं, बेटियों तुम अपनी नजरों को झुका के चलो, ताकि तेरा बाप नजरें उठा के चले, दादा नजरें उठा के चले, भाई तेरा सीना चौड़ा करके चले, खानदान वाले तेरे रिश्तेदार सीना चौड़ा करके चले। और जब तेरी शादी का दिन हो, जिस दिन तेरे हाथ में मेहंदी लगे, जब तू अपने बाप की दहलीज से रुखसत होती है, जब प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, अदब के साथ, शर्म के साथ, हया के साथ अपनी जिंदगी को गुजार के बेटी जब तू ससुराल को जाती है, तो यही बाप तेरा आंसू बहाता हुआ नजर आता है। किसी कोने में बैठ के चचा रोता है, किसी कोने में बैठ के दादा रोता है, किसी कोने में बैठ के भाई रोता है, किसी कोने में बैठ के खालू रोता है, और सारे मोहब्बत के आंसू बरसा बरसा के दुआ करते हैं, अल्लाह आज हमारी लफ्ते जिगर, आज हमारी नूरे नजर, आज हमारी बेटी हमारी दहलीज से रुखसत हो रही है। रब्बे करीम ससुराल में जाने के बाद हमारी बेटी को इज्जतदारों की इज्जतदार, आंसुओं के साथ सबकी दुआ होती है। और बेटियों जो नाक कटा के जाती है, दादी बनती है तो लोग क्या कहते हैं, ये वो है, समझ रहे हैं, दादी बनती है तब भी ताने, नानी बनती तब भी ताने। इसलिए बेटियों थोड़े वक्त में सब्र करो, किसी के माल को देख के उसकी तरफ माइल न होना, किसी की दौलत को देख के उस तरफ न जाना। दुनिया की सारी दौलत एक तरफ, तेरे बाप ने खून पसीने से 18 साल जो तुझे पाला है, वो मोहब्बत की निशानी तेरा बाप एक तरफ, तेरी माँ की मोहब्बत एक तरफ, दुनिया वालों की सारी दौलत एक तरफ। बेटी अपनी मोहब्बत के दामन को अपने घर वालों से जोड़ के रखना, कभी बाप की इज्जत पे दाग ना आने देना, भाई की इज्जत पे दाग ना आने देना, कबीले वालों की इज्जत पे दाग ना आने देना। तेरे बाप का भी नाम रोशन हुआ, खानदान वालों का भी नाम रोशन हुआ। अच्छा ये बताओ, 1 घंटा हो गया, बेचैन तो नहीं हो? अच्छा लग रहा है? सुनना चाह रहे हो? खत्म कर लें और सुनना चाह रहे हैं? सब होश में हाथ उठा के बताइए कौन कौन नहीं सुनना चाहता। होश है कि जोश है? जोश है भाई, खान गोटिया गदगद हो रहा हमारा दिल भी। सारी दुनिया को नींद आ गई है, अब आपके लिए पढ़ने लगा हूं। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत। आओ पलट के फिर उसी तरफ। मेरे भाई की तबीयत अच्छी नहीं है, सब लोग आमीन कहो। अल्लाह उस बच्चे को शिफाए कामिला आजिला ताम्मा अता फरमाए, अल्लाह उसको सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। चलते इस तरफ। कौन सा नाम बताया था, भूल गए? बात कहां से शुरू हुई थी? हजरते भूल गए, वो कह रहे हैं हजरत ज़ैद बिन अरकम। कोई बात नहीं, कभी कभी नेट पर आते हैं, कभी भाग जाते हैं। कुछ तो है भैया को यार, कुछ तो है, इधर है कुछ। हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तारीख का बहुत बड़ा नाम है। पूरी जिंदगी तन्हा रहे, समझो है, पूरी जिंदगी मुजर्रद, पूरी जिंदगी ऐसी गुजार दी साहब। समझो है, ऐसी तन्हा, शादी नहीं की, शादी नहीं की, अल्लाह अल्लाह, पूरी जिंदगी ऐसी गुजार दी। देखो बहुत गोल्डन जुमला है, कैच कर। पूरी जिंदगी तन्हा, शादी नहीं की, मगर एक दिन तारीख में पढ़ रहे थे, किताब में पढ़ रहे थे, हदीस में पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? जिनकी शादी से पहले इंतकाल हो गया, बचपन में इंतकाल हो गया,
कल जन्नत में दोनों की शादी करा दी जाएगी। जिन मर्दों की जिन औरतों की शादी नहीं हुई, शादी से पहले इंतकाल कर गई या शादी नहीं की, जन्नत में निकाह करा दिया जाएगा। जन्नत में ऊंचा बोलते हैं हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैद पढ़ते पढ़ते बोले यार दुनिया में तो की नहीं मगर उधर तो होगी। दिल में ख्याल आया फिर कौन जन्नत में मेरी बीवी होगी। इसे भी नशा चढ़ लिया, जिसे देखो मोबाइल का नशा। अल्लाह खैर फरमाए। बेटे इधर दे। दिल में ख्याल आया इधर तो नहीं की मगर उधर होगी, और जब होगी तो कौन होगी, होगी तो कौन होगी। अल्लाह मुझे उसका दीदार करा दे। अब तो मुस्कुरा दो। अल्लाह मुझे उसका दीदार करा दे। पहली रात दुआ की कबूल नहीं हुई, दूसरी रात फिर कर दी। अल्लाह जन्नत में जो मेरी बीवी होगी उसका दीदार करा दे। अल्लाह वाले दुआ करके दूसरी रात सो गए, कबूल नहीं। तीसरी रात फिर दुआ कर दी, अल्लाह जन्नत में मेरी बीवी कौन होगी मैं देखना चाहता हूँ। बस जैसे ही सोए रात को ख्वाब में देखा एक काले रंग की औरत है, कहती है मैं बसरा की रहने वाली हूँ, नाम मेरा मैमूना वलीद है। हाजिर आपका बसरा की रहने वाली हूँ, नाम मेरा मैमूना वलीद है, काले रंग की है। बस ख्वाब देखा, ख्वाब की दुनिया से बाहर आए, फजर की नमाज की तैयारी, फजर की नमाज अदा करते हैं। फजर की नमाज अदा करने के बाद फजर की नमाज अदा करने के बाद बसरा का रुख किया। हजरत के बहुत मुरीद बसरा में रहते थे। बसरा में जब पहुंचे तो मुरीदों ने देख के मुस्कुरा के बोले हजरत आज बगैर बताए कैसे आ गए, सुबह सुबह तशरीफ ले आए। सुनो नौजवान साथियों, वो कहते हैं मैं इसलिए आया हूँ, बसरा में मैमुना वलीद नाम की कोई औरत रहती है। उसी के लिए तो मैं बसरा में आया हूँ, उसी के लिए मैंने सफर किया है। वो रोती है, पागलों जैसा हाल है, दीवानों जैसा हाल है। उजरत पे बकरियां चराती है, जंगल में सुबह को चली जाती है, रात को पलट के वापस आती है। जो उजरत लेती है उस पैसे में से 10% वो अपने अपने खाने के लिए रोकती है, 90% गरीबों पे सदका कर देती है। अजीब किस्म की औरत